Chapter 16 Times of Emergency. Natural disaster, calamities, dealing with disaster, first aid of some common elements. Identify, name them. इनको पहचानिए कि क्या हो रहा है, उनका नाम लिखिए. नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा. एनी सडन इवेंट दैट कॉज ग्रेट डैमेज और लॉस इज लॉस ऑफ लाइफ होना चाहिए. लॉस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ए डिजास्टर. कोई भी ऐसी घटना, अचानक घटने वाली घटना जिससे कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए, बहुत जीवन का नुकसान हो जाए, तो वो डिजास्टर कहलाता है. डिजास्टर मतलब आपदा. डिजास्टर्स caused by natural factor are called natural disaster. They are caused by force of nature that result in change in the condition of the earth. जो डिज़ास्टर होते हैं, जो नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा होते हैं, उनको नेचुरल डिज़ास्टर कहा जाता है. वे नेचर की जो फोर्सेस होती हैं उनके द्वारा कोई चेंज होते हैं पृथ्वी में, जिसके कारण वो डिज़ास्टर्स होते हैं. साइक्लोन आर कॉमन इन कोस्टल एरिया एंड आर एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेन्स एंड हाई टाइड्स एंड इवन फ्लड्स. जो साइक्लोन्स हैं वो कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, समुद्र के आसपासी क्षेत्रों में ज़्यादा होते हैं, और उनमें तेज़ हवाएं, भारी बारिश, हाई टाइड, समुद्र का जो लहरें होती हैं उनका बहुत ऊंचा ऊंचा ऊपर जाना, और बाढ़ भी उनसे आ जाती है. इफेक्ट ऑफ साइक्लोन के क्या इफेक्ट होते हैं? ओल्ड बिल्डिंग मेड ऑफ वुड एंड मड गेट डैमेज और डिस्ट्रॉय बाय स्ट्रॉन्ग विंड. जो पुरानी बिल्डिंग है, लकड़ी से बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई है, वो डैमेज हो जाती हैं तेज हवाओं के द्वारा. फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड होकर, फ्लड बाढ़ आना, लैंडस्लाइड पृथ्वी का भूसंकलन कहते हैं, जिसको हिंदी में भूमि का सरक जाना. ये सब घटनाएं घटित होती हैं. डे टू डे लाइफ ऑफ पीपल गेट्स डिस्टर्ब ड्यू टू अपरूटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स. जो लोगों का दैनिक जीवन है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह ज़मीन से उखड़ जाते हैं. डिजीज़ लाइक टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया स्प्रेड ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ वाटर. और पानी के गंदा होने से जो बीमारियां हैं, टाइफाइड, मलेरिया, जॉन्डिस, ये फैल जाते हैं. साइक्लोन कैन बी फोरकास्टेड. फोरकास्ट एक वर्ड है, भविष्यवाणी. फोरकास्टेड बाय इंस्टॉलिंग वार्निंग सिस्टम अलोंग द कोस्ट लाइन. साइक्लोन को फोरकास्ट किया जाता है, उसका किया जा सकता है, उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कोस्ट लाइन के पास वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल करके. दिस हेल्प इन वार्निंग शब्द है ये, वार्निंग पीपल टू लीव द कोस्टल एरिया वेल इन एडवांस. इससे लोगों को कोस्टल एरिया को एडवांस में कोस्टल एरिया को छोड़ने में सहायता मिलेगी, जिससे नुकसान कम होगा. साइक्लोन कैन बी फोरकास्टेड बाय वार्निंग सिस्टम अलोंग कोस्ट लाइन. दिस कैन रिड्यूस द इफेक्ट कास्ट बाय इट, जिससे इफेक्ट कम होगा. साइक्लोन शेल्टर्स आल्सो हेल्प. साइक्लोन शेल्टर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ को का ज़्यादा नुकसान होने से बचाते हैं. बेल्ट प्लांटेशन हेल्प टू चेक सॉइल इरोजन. बेल्ट प्लांटेशन एक सिस्टम है जिससे सॉइल इरोजन होने से बचाते हैं. वो जो ऐसे मिट्टी का कटाव हो जाना, उससे बचाया जा सकता है. फिर अर्थक्वेक, भूकंप. एन अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ कास्ड बाय मूवमेंट. अर्थक्वेक पृथ्वी की उसमें एक कंपन है अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. पृथ्वी की सरफेस के नीचे कंपन होना अर्थक्वेक कहलाता है. ड्यू टू अर्थक्वेक बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर गेट डैमेज. अर्थक्वेक के कारण बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर डैमेज हो जाते हैं. अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ कास्ड बाय मूवमेंट अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थक्वेक एक सडन शेकिंग है, एक अचानक से हिलना है, कंपन है, जो कि पृथ्वी की सरफेस के नीचे होता है. ड्यू टू अर्थक्वेक बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर गेट डैमेज. डैम्स में ब्रेक, ब्रिज और इलेक्ट्रिक पोल्स गेट अपरूटेड. अर्थक्वेक के कारण डैम्स टूट सकते हैं, बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर डैमेज हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिक पोल्स अपरूटेड हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं. इट कैन रिजल्ट इन फायर एंड फ्लड्स आल्सो. इसके कारण क्या होता है? आग लगना और बाढ़ आ जाना, ये काम भी होते हैं. जैसे बिजली के खंभे टूटेंगे तो आग लग सकती है, डैम टूटेंगे, बांध टूट, पानी बहुत सारा रिहायशी एरियाज़ में बह जाएगा, मतलब रेजिडेंशियल एरियाज़ में, तो बाढ़ आने की संभावना होती है. ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कम्युनिकेशन आर आल्सो इफेक्टेड. ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इफेक्ट होते हैं. ब्रेक डाउन ऑफ सैनिटरी कंडीशन कैन रिजल्ट इन एन एपिडेमिक. जो सैनिटरी कंडीशंस जो होती हैं उनमें यदि कोई
फॉल्ट हो जाता है, उसमें कोई रुकावट आ जाती है, टूट फूट हो जाती है, तो एक महामारी का रूप हो जाता है। इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक ट्राई टू मूव आउट टू द नियरेस्ट ओपन एरिया अवे फ्रॉम ट्री। अर्थक्वेक की कंडीशन में हमें एकदम ओपन एरिया में भागने का प्रयास करना चाहिए, मतलब जाने का प्रयास करना चाहिए, और पेड़ से दूर, पोल्स, बिल्डिंग, इन सब से दूर। इफ़ यू आर इन बिल्डिंग एंड कैन नॉट मूव आउट, गेट अंडर ए टेबल एंड कवर योर हेड विद योर हैंड्स और मूव टू द कॉर्नर ऑफ द रूम, मूव टू द कॉर्नर्स ऑफ द रूम। यदि आप बिल्डिंग में हैं और बाहर आने की कंडीशन में नहीं है, बाहर नहीं आ सकते, तो एक टेबल के नीचे चले जाइए, कवर योर हेड, हेड को कवर कर लीजिए विद योर हैंड्स, और मूव टू द कॉर्नर के रूम के कॉर्नर में। डू नॉट यूज़ द लिफ्ट, ये लिफ्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए, और एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, और कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज यूज़ नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर इन व्हीकल, यदि आप व्हीकल में हैं तो पार्क द व्हीकल ऑन द साइड ऑफ द रोड अवे फ्रॉम पावर लाइन्स। यदि आप व्हीकल में हैं तो व्हीकल को पार्क कर दीजिए रोड की साइड पर, और पावर लाइन से दूर हो जाइए। द डिवास्टिंग अर्थक्वेक ऑन January 26, 2001 which has Bhuj town had गुजरात हैड कास्ट, मतलब गुजरात में 26 जनवरी 2001 को जो अर्थक्वेक आया था, उससे कास्ट मैसिंग डैमेज, बहुत डैमेज हुआ था, 20,000 से 30,000 पीपल एंड लिविंग इट हैड एनर्जी इक्विवेलेंट टू 5.3 मेगाटन हाइड्रोजन बम। इसकी जो एनर्जी थी वो इतनी थी कि 5.3 मेगाटन का बम, इतना ज़्यादा खतरनाक अर्थक्वेक था। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सेस्मोलॉजी। जो अर्थक्वेक की स्टडी होती है सेस्मोलॉजी कहलाती है। एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड कॉल्ड सेस्मोग्राफ, और जो इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज़ किया जाता है उसको सेस्मोग्राफ कहते हैं। लैंडस्लाइड कॉमन इन हिमालय रीजन, हिमालय क्षेत्र में ये लैंडस्लाइड कॉमन है। दे occur when slippery masses of rock, earth and debris slide down the mountain slope due to heavy rainfall। वो कब होता है? जब ये चट्टान का कोई टुकड़ा, मतलब बड़ी चट्टान पृथ्वी और कुछ इस तरह से सरक जाती है, हिली एरियाज में स्लोप से नीचे गिर जाती है आकर। लैंडस्लाइड ब्लॉक रोड्स, उससे रोड ब्लॉक हो जाती है, ऊपर से आगे गिर पड़ेगा तो रोड ब्लॉक हो जाएगी। ब्रेक लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, डैमेज एनीथिंग दैट कम इन देयर पाथ, जो भी उनके रास्ते में आता है उसको डैमेज कर सकते हैं। सुनामी इज ए सीरीज ऑफ जाइंट वेव्स दैट ऑकर ड्यू टू अंडरसी अर्थक्वेक। सुनामी उन वेव्स की सीरीज है जो कि समुद्र के नीचे जो अर्थक्वेक के कारण या वोल्केनिक इरप्शन के कारण आती हैं। जो ऊपर लहरें हैं वो चलेंगी बहुत तेज़ी से, बहुत उछाल आएगा उनमें, क्योंकि जब उसके समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आया है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो उसके कारण जो ऊपर लहरें हैं वो बहुत ऊंची ऊंची उठेंगी। द वेव्स ट्रेवल अक्रॉस द सी एट द ग्रेट स्पीड, सी से ट्रेवल करती हैं वो, बाहर निकल जाती हैं। एंड कैन राइज अप टू 30 मीटर, जमीन 30 मीटर ऊंचाई तक उठकर फिर ज़मीन पर गिरती हैं। द वेव्स क्रश एनीथिंग दैट कम इन द वे, रास्ते में उनके जो भी आता है सब कुछ क्रश कर देती हैं। रिड्यूसिंग हाउसेज एंड बिल्डिंग इन डर्ट, घर को, बिल्डिंग्स को, सबको धूल में मिला देती है, मिट्टी में मिला देती हैं। सुनामी ऑन 26 जनवरी 2004 अफेक्टेड मोर देन 12 कंट्री किलिंग लाख्स ऑफ पीपल। 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी उसमें लाखों लोग मरे थे और 12 देश प्रभावित हुए थे। इफ़ ए सुनामी occurs, मूव टुवर्ड्स हायर एरियाज अवे फ्रॉम द सी एंड लिसन टू द रेडियो एंड टीवी फॉर रिपोर्ट। यदि कहीं सुनामी आती है तो हायर एरियाज़ में, तो हायर एरिया की तरफ जब आती है तो इसमें न्यूज़ वगैरह उसमें से हमें पता चलता है। फ्लड्स occur इन द लो लाइंग एरिया नियर द बैंक ऑफ रिवर। जो बाढ़ है लो लाइंग एरियाज में आती है और नदियों के पास आती है। एज द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर राइज, क्योंकि नदियों में पानी का लेवल ऊंचा हो जाता है। द नियर बाय एरियाज गेट फ्लडेड, आसपास के क्षेत्र में फ्लडेड हो जाता है, फ्लड आ जाती है। फ्लड कैन occur ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ डैम्स और फास्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। जो बाढ़ के कारण है वो ये है कि तेज़ी से ग्लेशियर पिघल गए या कोई डैम टूट गया। फ्लड काज डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड डिस्टर्ब नॉर्मल लाइफ ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ टेलीफोन लाइन्स, इलेक्ट्रिक पोल्स। जो बाढ़ है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, नॉर्मल लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर देती है, बिजली के खंभे वगैरह टूट जाते हैं, टेलीफोन लाइन कट हो जाती हैं। अनहाइजीनिक कंडीशन रिजल्ट इन स्प्रेड ऑफ डिजीज, अनहाइजीनिक कंडीशन हो जाती है, सारे में पानी पानी हो जाता है, गंदा पानी भी
घर तक में आ जाता है, घरों में घुस जाता है, उसमें लोग चलेंगे तो उनको इन्फेक्शन वगैरह होंगे, तो बहुत सारी बीमारियाँ इसमें फैलती हैं। क्रॉप्स आर डैमेज्ड, फसल नष्ट हो जाती है, रिजल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ फूड, जिससे क्या होता है, भोजन की कमी हो जाती है। इन केस फ्लड ऑकर डू नॉट मूव इनटू फ्लडेड वाटर, यदि यदि फ्लड आ जाए तो फ्लडेड वाटर में ना जाए। इट में कंटेन स्नेक एंड इंसेक्ट, इसमें सांप और अन्य कीड़े भी हो सकते हैं। डू नॉट ड्रिंक और बेथ इन फ्लडेड वाटर, उस पानी में ना नहाएं, उसको ना ड्रिंक करें। मूव टू हायर एरियाज लाइक द रूफ टॉप और हाउसेज और ट्री टॉप, हायर एरियाज की तरफ मूव करें, जैसे छत पर, पेड़ पर, ऊंचे पेड़ पर, इस तरह से। डीलिंग विद ए डिजास्टर, डिजास्टर से कैसे डील करें। बी प्रिपेयर्ड, पहले से ही प्रिपरेशन हो, जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कीप इम्पोर्टेंट फ़ोन नंबर, पहले से प्रिपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट फ़ोन नंबर अपने पास रखेंगे। ब्लैंकेट एंड स्लीपिंग बैग्स हैंडी, ब्लैंकेट और स्लीपिंग बैग बिल्कुल तैयार रखें। कीप ए बिग बैग ऑलवेज रेडी दैट कंटेन ए टॉर्च, बैग हमेशा तैयार रखें जिसमें टॉर्च है, एक जोड़ी कपड़े हैं, नॉन पेरिशेबल फूड आइटम है और ना खराब होने वाले फूड आइटम, कि भाई अचानक भागना पड़ जाए तो ये सामान लेके चलते हैं। अर्ली वार्निंग, बी अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ डिजास्टर योर एरिया इज प्रोन टू, यदि आपका एरिया डिजास्टर का प्रोन है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो आपको सावधान रहना होता है हर समय। फाइंड आउट द पीपल यू नीड टू गेट इन टच, उन लोगों को फाइंड आउट कीजिए जिनके टच में हमें रहना है। इन केस ऑफ एमरजेंसी में किससे कांटेक्ट करना है वो अपने पास तैयार रखिए, मतलब पहले से सोच के रखिए, ऐसा कुछ होगा तो इससे कांटेक्ट करेंगे। प्रैक्टिस हाउ टू लीव योर हाउस क्विकली, इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए कि अपना घर तेज़ी से कैसे छोड़ सकते हैं। व्हेन ए डिजास्टर स्ट्राइक, जब कोई डिजास्टर आ जाए। पिक योर इमरजेंसी बैग, अपना इमरजेंसी वाला बैग उठा लीजिए। पुट ऑफ द इलेक्ट्रिक पॉइंट्स को बंद कर दीजिए। एंड मूव आउट ऑफ द हाउस एज सुन एज पॉसिबल, और घर से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलिए। अवॉइड यूजिंग एलिवेटर को यूज़ ना करें, लिफ्ट एलिवेटर्स वगैरह यूज़ ना करें। प्रोवाइडिंग हेल्प, स्टे काम, हेल्प एज मैनी पीपल यू कैन, शांत रहिए, जिसकी सहायता आप कर सके उसकी सहायता कीजिए। अनकरेज पीपल टू फेस द सिचुएशन ब्रेवली, लोगों को मोटिवेट करें, सिचुएशन को बहादुरी से डील करें। डू नॉट गेट कैरिड अवे बाय रूमर्स, जो अफवाहें फैलती हैं उनमें ना बहकावे में ना आए। एनकरेज पीपल अराउंड यू टू हेल्प इन कैश और काइंड, जो आपके आसपास लोग हैं उनको उन लोगों को इनकरेज करें कि हर तरह की सहायता के लिए तैयार रहें, आर्थिक रूप से किसी भी तरह से। व्हाट डज द गवर्नमेंट डू व्हेन ए डिजास्टर स्ट्राइक, सरकार क्या करती है जब कोई डिजास्टर होता है। द इंडियन आर्म फोर्स आर ट्रेन टू हेल्प इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इंडियन आर्म फोर्स जो है वो उनको ट्रेन किया जाता है डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। दे हेल्प इन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं, बचाव कार्य, राहत बचाव कार्य। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर हेल्प बाय ड्रॉपिंग फूड पैकेट, एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर है वो फूड पैकेट वगैरह ड्रॉप करके क्लॉथ, वाटर पैकेट्स, ये सब उनको, जो लोग फंसे हुए हैं उनको ये सब प्रोवाइड कराते हैं। एंड मेडिसिन टू द इफेक्टेड एरियाज में ये सब प्रोवाइड कराते हैं। नेशनल कैडेट कॉरपोरेशन एनसीसी कंसिस्ट ऑफ ट्रेंड एंड डेडिकेटेड यंगस्टर, उसमें डेडिकेटेड यंगस्टर्स होते हैं, यंग स्टूडेंट्स होते हैं। हु हेल्प द पीपल अफेक्टेड एट द डिजास्टर, जो लोगों की डिजास्टर से अफेक्टेड लोगों की हेल्प करते हैं। द रेड क्रॉस एंड इंटरनेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो रेड क्रॉस है इंटरनेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, सप्लाई अर्जेंट मेडिकल रिलीफ, ये मेडिकल रिलीफ सप्लाई करते हैं अर्जेंटली। रिहेबिलिटेशन सर्विस, उनके पुनर्निवास के लिए सर्विस करते हैं अफेक्टेड लोगों के, मतलब दोबारा से उनके रिहेबिलिटेट करते हैं, एक तरह से रिहेबिलिटेशन, जो उनको दोबारा से सेट वेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्य करते हैं ये। FAO, ILO, WHO एक्सेट्रा आर ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, ये सब यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के सदस्य मतलब पार्ट हैं। मैनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs जॉइन हैंड्स विद द गवर्नमेंट टू हेल्प व्हेन डिजास्टर स्ट्राइक, कई NGOs जो संस्था होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो हेल्प करती हैं जब कोई भी डिजास्टर आता है, तो ये सब सरकार की हेल्प करती हैं संस्थाएं। फर्स्ट एड, ईच वन ऑफ अस शुड नो हाउ टू गिव सम बेसिक मेडिकल हेल्प इन केस एन इमरजेंसी और एक्सीडेंट ऑकर एट होम, एट स्कूल और एल्सवेयर, हम में से सभी को एक जो मेडिकल हेल्प होती है जो कि तुरंत इमरजेंसी में दी जानी चाहिए, जिसको फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट माने पहली, एड माने सहायता, जो सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा
इसका ज्ञान सभी को होना चाहिए। कोई भी कहीं भी कोई दुर्घटना घटे या कोई इमरजेंसी हो घर में, स्कूल में या कहीं भी, द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल हेल्प अराइव इज कॉल्ड फर्स्ट एड। जो बिल्कुल इमीडिएट हेल्प जो पेशेंट को दी जाती है जब तक कि प्रॉपर मेडिकल हेल्प आती है, वो जो इमीडिएट हेल्प है वो डॉक्टर के आने से पहले जो दी जाती है वो फर्स्ट एड कहलाती है। टाइमली फर्स्ट एड कैन प्रिवेंट द विक्टिम कंडीशन। समय पे दी गई फर्स्ट एड बचाती है उसकी पेशेंट की कंडीशन को वर्स होने से बचाती है। एंड कैन इवन सेव प्रीशियस लाइफ, और जीवन को, प्रीशियस लाइफ को बचा सकते हैं यदि समय पर उचित प्राथमिक चिकित्सा मिल जाए। फर्स्ट एड फॉर सम कॉमन एलिमेंट्स, बर्न्स, जलने में। इन केस ऑफ स्मॉल बर्न्स कूल द बर्न्ट एरिया विथ कोल्ड वाटर और आइस फॉर 10 to 15 मिनट। यदि जलने में क्या करना है, यदि छोटे एरिया में जला है तो तुरंत उस पर ठंडा पानी और या आइस 10 से 15 मिनट टू प्रिवेंट ब्रिसलेट्स फ्रॉम बीइंग फॉर्म, जो छाले पड़ जाते हैं उससे बचाते हैं ये। अप्लाई ए सूदिंग बर्न क्रीम, एक सूदिंग बर्न क्रीम उस पर अप्लाई करें, रिड्यूस पेन, उससे दर्द कम होगा। इन केस ऑफ सेवियर बर्न्स रश द विक्टिम टू द डॉक्टर। यदि ज़्यादा जल गया है, भयंकर जल गया है तो तुरंत डॉक्टर के यहाँ दौड़ें। कट्स ऑफन ओकर व्हेन वाइल यूजिंग शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइव्स एंड ब्लेड्स। कट जब लगते हैं जब कोई शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे नाइव्स है, ब्लेड्स है। एक कट शुड बी वॉश्ड विद सोप और एंड वाटर, पहले उसको कटे हुए को धोना है साबुन से और पानी से। एंड एंटीसेप्टिक लोशन शुड बी अप्लाइड ऑन इट, एक एंटीसेप्टिक लोशन उस पर लगाना है। द कट एरिया कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डस्ट एंड जम्स, जो कट एरिया है उसको डस्ट और जम से बचा के रखना है। पुटिंग ए बैंडेड ऑन इट, उस पर एक बैंडेड बांधनी है। इफ़ द कट इज डीप, यदि कट डीप है, द विक्टिम शुड बी टेकन टू डॉक्टर, तो विक्टिम को डॉक्टर के लेके जाना है। एज ही और शी में रिक्वायर स्टिचेज, क्योंकि उसको टाँकों की जरूरत हो सकती है यदि जो कट है वो डीप है। फेंटिंग, बेहोश होना। ए पर्सन यूजुअली फेंट्स व्हेन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन रिड्यूस। व्यक्ति जब बेहोश होता है जब माइंड को, ब्रेन को ब्लड सप्लाई रुक जाती है। इफ़ ए पर्सन फेंट्स, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, मेक हिम लाई डाउन, उसको लिटा दीजिए। टू अलाउ एक्स्ट्रा ब्लड टू रीच हिज हेड, जो कि ब्लड है उसके हेड तक पहुँचे। डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड हिम, लोगों को उसके चारों ओर भीड़ ना इकट्ठी करने दें। दिस विल प्रिवेंट फ्रेश एयर फ्रॉम रीचिंग हिम, उससे क्या होगा, यदि उसके चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो ताज़ी हवा उस तक नहीं पहुँच पाएगी। चोकिंग, वी ऑफन गेट चोक्ड व्हेन फूड और एनी फॉरेन बॉडी एंटर्स आउट विंड पाइप। हमें अक्सर चौक हो जाता है, धक्का सा लग जाता है जब कोई फूड या कोई बाहरी आइटम इसमें विंड पाइप में एंटर कर जाता है। दिस रिजल्ट इज कफिंग एंड मेक ब्रीथिंग डिफिकल्ट, इससे खांसी आती है और सांस लेने में परेशानी होती है। इफ़ ए पर्सन इज चोक्ड एनकरेज हिम टू कफ बाय कीपिंग हिज हेड लोअर, यदि किसी व्यक्ति को ऐसे चौक हो गया है उसका गला, तो उसको अलाउ करें कि नीचे गर्दन करके, हेड को गर्दन करके, देन इज चेस्ट एंड स्लैप द शोल्डर, उस पर ऐसे स्लैप करें ताकि जो मुंह में गया वो बाहर निकल जाए। ब्लेड विद योर पाम, शोल्डर ब्लेड विद योर पाम 5 to 6 टाइम, 5 से 6 बार ऐसे 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 उसको बीट करें। डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव लोड और लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन, शरीर में से बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाने के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफन occurs ड्यू टू एक्सेसिव वॉमिटिंग, डायरिया। शरीर से पानी की कमी कब होती है, एक्सेसिव वॉमिटिंग के कारण, ज़्यादा उल्टी और डायरिया के कारण। इन केस ए विक्टिम इज डिहाइड्रेटेड, यदि कोई डिहाइड्रेटेड हो जाता है, गिव हिम लोट्स ऑफ लिक्विड टू ड्रिंक, उसको बहुत सारा लिक्विड दीजिए पीने के लिए, लाइक ग्लूकोज, लेमन वाटर एट शॉर्ट इंटरवल, थोड़ी थोड़ी देर पर उसको देते रहें। इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द हाउस बाय एडिंग 1 teaspoon ऑफ शुगर एंड ए पिंच ऑफ साल्ट टू ए ग्लास ऑफ वाटर, और इसको हम घर पे भी बना सकते हैं। 1 teaspoon ऑफ शुगर, 1 चुटकी नमक, एक ग्लास में घोल लीजिए, एक तरह से ORS बन जाता है। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक से ब्लीडिंग होना, जिसको पहले नक्सीर छूटना कहते थे। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज ए क्वाइट कॉमन ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में आम बात है। मेक द विक्टिम सिट विद हिज हेड बेंट फॉरवर्ड, उसको बैठाइए, उसका सिर झुका हुआ फॉरवर्ड, एंड पिंच हिज नोस्ट्रिल्स को पिंच ऐसे कीजिए फॉर ए फ्यू मिनट्स, जैसे बंद कर देते ना। आस्क द विक्टिम टू ब्रीथ थ्रू द माउथ, और मुंह से सांस लेने को बोले उससे। इफ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, यदि नहीं रुकती है तो पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं। स्प्रेन, एन इंजरी कॉज्ड इन जॉइंट और मसल्स इज कॉल्ड स्प्रेन। स्प्रेन मतलब
एक तरह से लाल सा हो जाना, खिंचाव हो जाना। पुट द स्प्रेन पार्ट इन कोल्ड वाटर में करिए उसको ऑन द फर्स्ट डे एंड देन इन वार्म वाटर फर्स्ट डे, और फिर गर्म पानी में द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स, सेकेंड डे फिर यही करें। इफ़ द पेन इज़ अनबियरेबल द पेशेंट मस्ट बी टेकन टू द डॉक्टर। यदि पेन अब भी अनबियरेबल है तो पेशेंट को डॉक्टर के ले जाना चाहिए। फ्रैक्चर, हड्डी टूट जाना। एक क्रैक इन ए बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर, हड्डी में क्रैक हो जाना, टूट जाना फ्रैक्चर कहलाता है। डू नॉट प्रेस द एरिया ऑफ फ्रैक्चर एंड अवॉइड मूविंग इट, उस एरिया को दबाएं ना और उसको हिलाने से अवॉइड करें। सपोर्ट द ब्रोकन बोन विद ए स्प्लिंट, ब्रोकन बोन को, जो हड्डी टूटी हुई उसको एक स्प्लिंट, जैसे ये पत्ती सी होते हैं ना, बैसाखी टाइप, बैसाखी क्या, एक प्लेन लकड़ी की, उससे सपोर्ट दें। विच कैन बी मेड बाय यूजिंग ए पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा इस्तेमाल करके उसको बनाया जाता है। कार्डबोर्ड और फोल्डेड न्यूज़पेपर को फोल्ड कर करके उससे भी बनाया जा सकता है। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट, और डॉक्टर को उसको पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि हड्डी यदि फ्रैक्चर है तो डॉक्टर ही इसको सही कर पाएंगे, आप तो केवल उसको सपोर्ट दे सकते हैं। हीट स्ट्रोक आर कॉमन इन समर, ये भी कॉमन है गर्मियों में। इन केस ऑफ हीट स्ट्रोक द बॉडी टेम्परेचर राइजेज वेरी हाई एंड द स्किन बिकम रेड एंड देर इज़ नो स्वेटिंग, तो बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, बिल्कुल रेड हो जाती है स्किन और पसीना नहीं आता। द विक्टिम्स क्लोथ शुड बी लूजन एंड आइस पैक शुड बी पुट ऑन द नेक, उसके कपड़े ढीले कर देने चाहिए और आइस पैक रखने चाहिए गर्दन पर, अंडर द आर्मपिट में से बगल के नीचे। द विक्टिम शुड बी केप्ट इन कूल प्लेस, उसको ठंडी जगह पर लिटाएं। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड शुड बी गिवन टू ड्रिंक, बहुत सारा लिक्विड उसको पीने के लिए दिया जाए। ड्यूरिंग एन एमरजेंसी और एन एक्सीडेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टे कॉम एंड एक्ट फास्ट, इमरजेंसी के दौरान, किसी भी इमरजेंसी के दौरान ये जरूरी है कि शांत रहें और कार्य तेजी से करें। डू ओनली एज मच यू एज नो, उतना ही करें जितना आपको आता है। कॉल फॉर एन एल्डर पर्सन इन केस यू नीड हेल्प, किसी बड़े व्यक्ति को भी बुला सकते हैं यदि आपको हेल्प की जरूरत है। नेचुरल डिजास्टर आर कास्ड बाय नेचुरल फोर्सेज, साइक्लोन आर एसोसिएटेड विद winds, heavy rains and high tides. Earthquake is a sudden shaking of earth and can cause severe damage to life and property. Landslide occur when slippery masses of rock, earth or debris slide down the mountain slope. Tsunami is a series of giant waves that occur due to undersea earthquake or volcanic eruption. Flood are caused due to very heavy rains that result in the rising level of water in rivers. Several government and non-government agencies join hands when a disaster occurs. First aid is the immediate help given to an injured person before proper medical aid arrives. First aid can be given for cuts, burns, fractures, sprains, etc. Cyclone are common in coastal. Is a series of giant wave tsunami. An injury caused in a joint or muscles is called sprain. Fill in the blanks हैं, इनको मैच कीजिए। ट्रू फॉल्स के मीनिंग बता देती हूँ। चिकन पॉक्स एंड पोलियो आर डिजीज कास्ड बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, चिकन पॉक्स और पोलियो ये कंटामिनेटेड वाटर से होती हैं। नेचुरल डिजास्टर आर मैन मेड डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर मनुष्य ने बनाए हैं। अवॉइड यूजिंग एन एलिवेटर व्हेन एन अर्थक्वेक ऑकर, जब अर्थक्वेक आए तो एलिवेटर यूज़ करने से बचें। एंड इंडियन आर्म फोर्स आर ट्रेन टू हेल्प द डिफिकल्ट सिचुएशन, इंडियन आर्म फोर्स को ट्रेन किया जाता है डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। एंटीसेप्टिक शुड बी अप्लाइड ऑन द बर्न्ट एरिया, जले हुए पर एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि सही है गलत है, और ज़्यादातर ये 5 वाला मतलब एंटीसेप्टिक नहीं लगाना चाहिए जले हुए एरिया पर, आपको सही गलत बताना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट एड क्या है, व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन फॉर, इन सब में कंडीशन में क्या क्या फर्स्ट एड देनी है ये आपने भी ऊपर पढ़ा है, उनको लिखिए। वाई डू पीपल यूजुअली फेंट क्यों हो जाते हैं बेहोश, और उस समय क्या फर्स्ट एड उस व्यक्ति को देनी चाहिए। साइक्लोन क्या है, इसके इफेक्ट की लिस्ट बनाइए। नेचुरल डिजास्टर क्या है, व्हाट शुड वन डू इफ अर्थक्वेक ऑकर्स, अर्थक्वेक आ जाए तो क्या करना चाहिए। हाउ शुड वन डील विद ए डिजास्टर, डिजास्टर से कैसे डील करते हैं। व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू पर्सन हु हैज़, कौन सी फर्स्ट एड दी जानी चाहिए फ्रैक्चर इज लेग को और स्प्रेन इज एंकल में, ऐसी कंडीशन में। चैप्टर इज कंप्लीटेड।